हाय कैंसरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू टार्गन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। अगर आपकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है जैसे भी, पर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो पर्सन के एनर्जीज, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, तो ये डिटेल रीडिंग मैं आपके पर्सन के लिए करने वाली हूँ। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो ना, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो कल या परसों मैं उसके लिए एक डिटेल रीडिंग अपलोड करूँगी, आप वो चेक कर लेना। ठीक है, अब से अलग अलग ही रीडिंग्स मैं करके दूंगी ताकि आप लोगों को ना अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आ सके, आपको पता चले आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। कंटिन्यू रिलेशन है तो, नो कॉन्टेक्ट है तो। मेरी एफर्ट्स की थोड़ी कदर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। अगर आप कहीं भी मेरी वीडियो को शेयर कर देते हैं तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा बन है मेरे लिए। और साथ ही साथ अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। स्टार्ट करते हैं लव मैसेज के साथ, देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या है। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो मैसेज ये निकल के आया है कि आपको ना एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, एकदम से आप कोई भी बड़ा स्टेप मत लो फिलहाल। अभी एक दूसरे को जानो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझो, तब जा कर के आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हो, कोई बड़ा स्टेप ले सकते हो। फिलहाल किसी भी चीज़ में आपने जल्दी नहीं करनी। हाँ, पर एक दूसरे को समझने के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉल्स के ऊपर लगे हुए हो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो कह रहे हो मेरा रिलेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, मेरा पार्टनर तो मेरे साथ ही अटैच रहता है। नहीं, इस तरह के रिश्ते नहीं चलते, मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो पर्सन आपके लिए हफ्ते में 1 दिन भी नहीं निकाल रहा ना कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ, कुछ खाते हैं पीते हैं, बेशक आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट से नहीं खा रहे, आप कोई छोटे मामूली जगह से ही खा रहे हो, पर इम्पोर्टेंट पता है क्या है? एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, एक दूसरे को समझना। आजकल के रिश्ते क्या हैं? ऑनलाइन डेटिंग हो रही है, ठीक है? एक दूसरे से बात कर रहे हैं जी, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लगे हुए हैं, हम तो साथ में ही सोते हैं, कॉल चला के हम इस तरह करते हैं, वो करते हैं। भई ये सब प्यार नहीं होता, ठीक है? आप एक दूसरे के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो ना, आप चल के नहीं आ रहे हो, तो ये प्यार नहीं है, इसको समझ लो आप। फ़ोन पे बातें करना बहुत ईज़ी है, मैं आपको बात बता रही हूँ, पर एक दूसरे के लिए स्टेप लेना ना उतना ही मुश्किल है। वो जो लोग 12-12 घंटे, 24-24 घंटे बात करते हैं ना, वो भी एक दिन बदल जाते हैं, मैं आपको बात बता रही हूँ। बाद में बहाने बनते हैं, मेरी माँ नहीं मान रही तो मेरा बाप नहीं मान रहा, तो मेरा मामू नहीं मान रहा, मेरा चाचू नहीं मान रहा। सो इम्पोर्टेंट वही है जो प्रैक्टिकली जो है ना चीज़ों को लेकर के चले। अगर आपसे सिर्फ कॉल पे ही लगा रहेगा ना, हर वक्त आपको चिपकाए रखेगा अपने साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, वो और कुछ भी नहीं कर रहा। इसको प्यार में समझ लेना। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो, आपकी खुद की क्या एनर्जी है। कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। अभी के टाइम में तो आप किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी हो। हालांकि आपको लग रहा है कि रिश्ते में ना इस वक्त में चलना या कोई कमिटमेंट देना या शादी की बात या कुछ भी कोई बड़ा रिस्क हो सकता है, पर आप रिस्क टेकर हो। अब वो डेयरिंग पर्सन हो, आप हर चीज़ करना जानते हो और आप बड़ा सपोर्टिव नेचर के भी हो, ये भी चीज़ दिख रही है। मतलब कि पार्टनर के बैक फुट पर रह करके सपोर्ट करना, इमोशनली है, मेंटली है, फाइनेंशियली है, जैसे भी जितना भी कर सकते हो ना आप करने के लिए उस पर्सन के लिए रेडी हो। आप काफ़ी मेच्योर पर्सन मुझे दिख रहे हो, पर आप ना अपने इमोशंस बताने में पता नहीं क्यों शाइनेस फील कर रहे हो, शर्मा रहे हो, घबरा कर रहे हो कि मैं कैसे बताऊँ, मेरी जो फीलिंग्स है मैं कैसे बताऊँ। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स बता दी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। हालांकि हर तरह से आप सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, लविंग हो, पर अपने दिल की बात बताने में डर रहे हो, झिझक रहे हो। तो बात रखनी पड़ेगी सामने, ठीक है? तभी जो है ना सिचुएशन का पता चलेगा आपको। नहीं तो कहते हैं बात ना करो तो बातें बन जाती हैं। प्यार आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आप उस पर्सन से बहुत प्यार भी करते हो और उसके साथ एक क्लोज कनेक्शन में आना चाहते हो, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। चलो देखते हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। अच्छा, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है ना, जितना आप इसको प्यार करते हो ये कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता है, पता है? यहाँ पे 2 लव कार्ड्स आए हैं और एक आया है डिसीजन मेकिंग का कार्ड।
ये पर्सन डिसीजन ले चुका है कि भई मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है। ये पर्सन आपको ना आजकल में डेटिंग का, आउटिंग का प्रपोज़ल भी दे सकता है। अब यहाँ पे एनर्जी इस तरह की भी दिख रही है कि पिछले कुछ डेज़ में आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ था या चीज़ें थोड़ा-सा जो है ना बैलेंस से बाहर चली गई थी। अच्छे से बातचीत नहीं हो रही थी या जैसे भी, पर ये पर्सन अभी के टाइम में आपके पास खुद से आकर के मैसेज कॉल कर रहा है, चीज़ें ठीक करना चाहेगा, घूमने-फिरने की भी बात करेगा, साथ में टाइम स्पेंड करने की बात करेगा। हो सकता है आपको कुछ सरप्राइज़ दे, कुछ गिफ्ट्स दे, आपको बाहर घुमाने लेकर के जाए, आप लोग आउटिंग्स पे जाओ या फिर आपको अपना प्यार शो कराए, जैसे भी आपको बहुत स्पेशल फ़ील कराएगा। और ये पर्सन के माइंड में एक चीज़ तो ये क्लियर है कि रहना है तो मैंने इसी के साथ रहना है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है और प्योर इंटेंशंस हैं, प्योर लव है। कुछ भी यहाँ पे मुझे फेक दिख नहीं रहा, पर हाँ, एक चीज़ है जो थोड़ी-सी समझने वाली, ये है कि जब भी कोई गलती करता ना, ये उसको मानता नहीं है। वहाँ पर भी कहेगा कि अगर तुम बेहतर तरीके से चलते ना तो ऐसा नहीं होना था। कह सकते हैं थोड़ा एटीट्यूड है उसमें, ईगो है। मतलब अपनी गलती ना मानने वाली, पर ये है कि जो भी इसके इंटेंशंस है ना आपको लेकर के, वो प्योर है। चलना चाहता है, आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा, और ये खुद भी लुक्स में काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, नेचर भी इसकी अच्छी है। पर एक चीज़ ये नहीं अच्छी कि जब कोई गलती करता है ना तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये अगले बंदे पे ही डाल देता है कि भाई तुम्हारी गलती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप, ओके। देखो, अगर आपके पार्टनर जो है ना वो मेल पर्सन है, तो इनकी लाइफ में कोई लेडी है, इनकी मॉम की एनर्जी मुझे दिख रही है, जिनके साथ या तो इनका अच्छे से बन नहीं रहा, या फिर ऐसा है ना कि वो इन्हें अपने इशारों पे चलाना चाहती हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहती हैं। ये पर्सन आने वाले डेज में मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, दुआ भी कर रहा है, इसका डिज़ायर है या ड्रीम है, जो भी जैसे भी, कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर स्टक हो चुका है। अब ये यहाँ से निकल नहीं सकता और ना ही निकलना चाहता है। ये इतना ज़्यादा जुड़ चुका है ना कि आपके बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ये बस हर तरह से दुआ कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर हमेशा मेरे साथ अटैच रहे, क्योंकि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। काश कोई ऐसा तरीका निकल आए कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाएँ। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स क्या आपके लिए क्या मैसेज है? जस्टिस, एम्प्रेस। देखो, मैसेजेस बहुत खूबसूरत है। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है अगर कि एक दूसरे के साथ क्लैरिटी से चलो। अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखोगे, कहोगे कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, मेरा तो स्टैंडर्ड स्टेटस ऐसा है, मेरे तो लुक्स ऐसे हैं, मेरा तो बोलना चला ऐसा ऐसा है कि मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर काम नहीं चीज़ें करेंगे। या अगर आप किसी और की बातों में आकर के अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो, आपको अपनी मर्ज़ी से चलना होगा और आपके पार्टनर को भी यही करना होगा, तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो शादी तक जा सकती हैं। शादी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपके, और आगे चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पर इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, तब जाकर के चीज़ें होंगी। ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होना। मेहनत करनी पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा, और क्लैरिटी से चलो, प्रायोरिटी में रखो उसको। ये नहीं कि उसके अलावा भी और लोगों को आप जो है ना देख रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शंस में रख रहे हो, तो चीज़ें वर्क नहीं कर सकती। सो ये थी आपके लिए लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखना, दुआ में लाजमी रखना। ठीक है, बाय बाय।